ये जितनी भी आप खतरनाक जानलेवा बीमारियां देख रहे हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर और लीवर फेलियर, इनका बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़। जी हाँ। और ये जितनी भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर का होना, नर्वस सिस्टम डैमेज होना, वीक आइज, गैंग्रीन और सेक्सुअल प्रॉब्लम, इनका भी बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़। लेकिन जो डायबिटीज़ है, इसको आप बहुत आसानी से बिना कम खाए, यानी बिना किसी डाइटिंग के, बिना मीठा छोड़े, आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, आप उनसे बच सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें एक चीज़, और वो है ब्लड शुगर स्पाइक। जी हाँ, ब्लड शुगर स्पाइक जो है, ये सबसे मेन रीज़न है कि आपको ये डायबिटीज़ होने से 4-5 साल पहले शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है, तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से इन सब बीमारी से बच सकते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारी स्टडी बार-बार यही कहती हैं कि अगर आप खाने का तरीका बदलें, तो आप बहुत आसानी से अपने शुगर स्पाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि शुगर स्पाइक क्या है, शुगर स्पाइक से होता क्या है और शुगर स्पाइक कंट्रोल कैसे होता है, ताकि हम ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और ये जितनी भी जानलेवा बीमारी हैं, इन सब आसानी से बच सकें। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको और आपके परिवार को ज़िंदगी भर हेल्दी रख सकता है, उन्हें बीमारियों से कोसों दूर रख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समात, फाउंडर ऑफ भारत पति हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम डाइट, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के द्वारा अपने एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीम के द्वारा जो है इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हमसे जुड़कर एलोपैथी दवाई से मुक्त हो चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा एक परफेक्ट डाइट प्लान है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सुबह से लेकर रात तक क्या खाना है, आप इसको देखिए। कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं और मेरी टीम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर किसी को डायबिटीज़ है, ये जो हमारे पेशेंट्स हैं, हमसे जुड़कर हज़ारों पेशेंट ने बहुत आसानी से 15-15, 20-20 साल की डायबिटीज़ 2-3 महीने में जो है आसानी से रिवर्स कर लेते हैं। जैसे इनका HbA1c 7.7 था, लेकिन उनको 2 महीने के अंदर जो है 7.7 से 5.4 बहुत आसानी से हो गया। इसके अलावा इन्होंने जीटीटी टेस्ट, जो कि ग्लूकोज पिलाया जाता है, उसको पास करके क्लियर कर लिया। यानी कि अब ये मिठाई खाएँगे, मीठा खाएँगे, तो भी इनका शुगर जो है हाई नहीं होगा। इसके अलावा और बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को आसानी से रिवर्स किया। इनको आप देखिए, इनका HbA1c 8.92 से 5.6 और फास्टिंग शुगर 147 से 94 और फास्टिंग इंसुलिन 8.02 से 5.64 बहुत आसानी से, वो भी केवल 3 महीने में। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, पीछे वो सारी थी। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो आसानी से हमसे जुड़कर वो रिवर्स भी कर सकता है। एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखिए कि नॉर्मल रेंज जो है शुगर का क्या होना चाहिए। आपका फास्टिंग शुगर जो है 100 से कम होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होना चाहिए और HbA1c आपका 5.6 से होना चाहिए। ये 3 पैरामीटर को आप कंट्रोल करके चलिए। आपको ज़िंदगी में जितनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं, होने के बहुत कम चांसेस हो गए। बहुत चीज़ों से आप आसानी से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके तीनों चीज़ें ठीक हैं, इसके बावजूद भी आपको एक चीज़ और टेस्ट करनी है, फास्टिंग ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाई फास्टिंग इंसुलिन, दोनों टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट है, डिवाइडेड बाई 405। अगर ये फिगर जो है 1.25 से कम आती है, तो समझिए आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बिल्कुल हेल्दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आती है, तो समझिए ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आपका शुगर स्पाइक करा है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। तो आप इसका ध्यान रखिए और इसको फूड कंट्रोल करके, जो मैंने डाइट प्लान बनाया, कंट्रोल कीजिए। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं आसानी से। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जहाँ पर बोला जाता है कि एसीपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है, आपका फास्टिंग शुगर अगर 125 तक है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपका खाना खाने के बाद 250 हो रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चक्कर में मत पड़ना। ऐसे जो लोग हैं, उनको मैं 10 लाख का चैलेंज मैंने सालों से दे रखा है, अब तक तो कोई आया नहीं। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ वो लोग फैलाते हैं। इस चक्कर में मत पड़िए। जो मैंने नॉर्मल रेंज बताई है, उस रेंज में रहिए, तभी आप ठीक रह पाएँगे। अब आते हैं वीडियो पर और जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सबसे पहले, शुगर स्पाइक क्या है? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप नॉर्मल जो है, नॉर्मल रेंज क्या है? फास्टिंग 70 टू 100 के करीब होनी चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपका रेंज जो है 170 से 200 से कम होना चाहिए और 2-3 घंटे के अंदर 120 से 40 में आ जाना चाहिए। ये नॉर्मल है, इसको आपको मेंटेन करना है। इससे भी बेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल, जो है वो ये है, फास्टिंग अगर आप 80 टू 90 मेंटेन करेंगे, खाना खाने के आधे घंटे बाद 90 टू 110, और अगर 2-3 घंटे में ये 80 टू 90 अगर आती है, तो समझिए ये तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन ये भी ठीक है, आप इसको भी मेंटेन करके रखिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, तो आपके घर में जो यंग बच्चे हैं,
एजंग जो भी है हेल्दी है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ इसी तरह की रेंज आएगी। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो अब आपने देखा कि ये रेंज है, ठीक है। अब क्या होता है, शुगर स्पाइक होता क्या है, देखिए ये जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है एक ये हेल्दी फूड खाया किसी ने, रेड का मतलब है अनहेल्दी फूड, जैसे प्रोसेस फूड, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, बिस्किट नमकीन ऐसी चीज़ हो गई, अब बहुत सारा हाई प्रोसेस्ड जो खाना है या कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई आपने खा लिया, तो इसको हम बोलेंगे अनहेल्दी। जब आप एक हेल्दी फूड खाते हैं, सपोज आपका जो शुगर जब खाना शुरू किया तो वो 120 130 करीब है, तो आप ग्रीन देखिए, आपने अच्छा खाना खाया, ये ग्रीन आपका धीरे 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 शुगर स्पाइक होता है, और ये आपका देखिए कहाँ तक गया, 200 से नीचे, ये 170 180 तक गया, और इसके बाद डाउन होके और सीधा ये फिर उसी रेंज में आ गया 120 130 की रेंज में। इसको बोलते हैं हेल्दी फूड का जो है शुगर है, ये स्पाइक नहीं किया उसने, हाई स्पाइक नहीं किया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भले आपका HbA1c कम आ रहा है, लेकिन फिर भी शुगर स्पाइक है, उस वो यहाँ पर देखिए कि जैसे ही आपने फूड खाया, आप देखिए कितना ज़बरदस्त स्पाइक हुआ। ये कहाँ चला गया, ये चला गया 400 450 500 से भी ऊपर, और यहाँ पर जाके फिर यहाँ पर आया। ये जो है इस कर्व, ये है शुगर स्पाइक। इसका आपको ध्यान रखना है, ये शुगर स्पाइक आपको नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो बहुत खतरनाक है, धीरे 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 आपकी बॉडी खराब होती चली जाएगी, और फिर वही होगा जो मैंने वो सब प्रॉब्लम आपको बताई है। तो इसको बोलते हैं शुगर स्पाइक। अब शुगर स्पाइक से बेसिकली होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है अगर शुगर स्पाइक होता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर शुगर स्पाइक होगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आएगी। जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज आती है, ब्लॉकेज का रीज़न क्या होता है? सबसे पहले इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है आर्टरीज में, वहाँ जाकर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल चिपकता है, और उसके बाद ब्लॉकेज बनती है, फिर हार्ट अटैक आता है। इसी तरह अगर शुगर स्पाइक हो रहा है, क्रेविंग जो है हमेशा मीठा खाने की लगी रहेगी, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, बहुत सारे डायबिटीज़ होती है, इस तरह से होती है। इसके फटीग, ठीक है? ये आप जानते हैं कि मूड डिस्टर्ब होना, हमेशा भूख लगे रहना, और इंसुलिन लेवल हाई होता है, इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये इसका कारण है कि अगर शुगर स्पाइक होता है तो उससे क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि शुगर स्पाइक को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारी स्टडी ये बताती हैं कि आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर स्पाइक को करना आपको सिर्फ ये है कि खाने से पहले आपको एक प्लेट सैलेड लेना है। जी हाँ, खाने से पहले एक प्लेट सैलेड। ये आपको पता ही होगा, पहले से भी सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद आपको नहीं पता होगा। प्रॉब्लम ये है कि जब सैलेड हम लेते हैं तो सैलेड से होता क्या है, सैलेड हमारी बॉडी में जाके करता क्या है, क्यों हमें खाने से पहले एक प्लेट सैलेड खाना चाहिए, होता क्या है। और इसके अलावा भी और भी मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कब नुकसान करता है, कब वो फ़ायदा करता है, वो भी सब बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सैलेड लेने से होता क्या है। देखिए, जब भी हम फूड खाते हैं, यहाँ से ये हमारे पेट में आता है फूड, और यहाँ पेट में आके और डाइजेशन के लिए फिर नीचे आके छोटी आंत में आता है, और यहाँ से डाइजेस्ट होके वो सारी ब्लड में चला जाता है, वेस्टेज जो है इससे बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो जब हम सैलेड खाते हैं तो सैलेड सबसे पहले पेट में आता है, प्लेट में यहाँ पर आकर ये एक बहुत ज़बरदस्त विस्कस प्रोटेक्टिव मैश बनाता है, ये एक स्टिकी सा जाल बना देता है यहाँ पर। और ये जब जाल बन जाता है, ये जाल घंटों पेट के अंदर रहता है। इससे क्या होता है, इस जाल से, इससे जाल से क्या होता है कि ये जो हमारा फूड है, जो हमने खाया है, रोटी चावल दाल जो भी खाई है, वो फूड बहुत स्लो, क्योंकि ये जाल बना हुआ है, स्टिकी जाल है, घंटों रहता है, तो ये जो फूड यहाँ पर आता है छोटी आंत में, ये बहुत स्लो 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 आता है। इसको बोलते हैं स्लो डाउन गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम। इसका जो टाइम है ये बड़ा स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से जो ग्लूकोज भी रिलीज होता है वो भी स्लो स्लो होता है, और इस वजह से हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक नहीं होता। सबसे बड़ा एक ये बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है, सलाद लेने से क्या होता है, जब हम खाने से पहले सैलेड लेते हैं तो ये क्या करता है, एक हमारे बॉडी में एक हंगर हार्मोन है जिसका नाम है ग्रेलिन। ये इसको सप्रेस करता है, इसको कम करता है। उससे क्या होता है, ग्रेलिन जो है ब्रेन को सिग्नल देता है कि पेट, मतलब पेट को भरे होने का सिग्नल देता है। तो अगर वो कम है तो सिग्नल देता है पेट भरा हुआ है, और अगर वो ज़्यादा है तो भूख का सिग्नल देता है। तो इसलिए जब ये कम होता है तो हम ओवर ईटिंग नहीं करते, ज़्यादा खाना नहीं खाते। ये भी एक सैलेड खाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आपने देखा एक प्लेट सैलेड के फ़ायदे। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, उन सवालों के मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले, सलाद में क्या-क्या होना चाहिए और कितना खाना चाहिए? देखिए, वही खाना चाहिए जो रीज़नल और
सीज़नल हो, जो आपके आस-पास मिलता है और जो उसी समय पैदा हुआ है, उसी मौसम में पैदा हुआ है, वही आपको खाना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कितना खाना चाहिए। अगर आपका वेट 70 केजी है, 70 इंटू 3 210 यानी कि 210 ग्राम, 200 ग्राम के करीब आपको लेना चाहिए। लेकिन जब भी आप शुरुआत करें, तो सबसे पहले देखिए, हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक की बॉडी का सिस्टम अलग होता है और हर एक की बॉडी की कैपेसिटी अलग-अलग होती है। तो इसलिए सबसे पहले जब शुरुआत करें, तो एक प्लेट में 100 ग्राम सैलेड लेके आप शुरुआत करें। जो भी खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, जो भी है आप ले सकते हैं और इसको आप खाना शुरू करें। चबा-चबा के खाएँ और खाने के बाद तुरंत आपको फिर खाना खाना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये खाना है, शुरुआत कीजिए 100 ग्राम से और धीरे-धीरे इस क्वांटिटी को आप 210 ग्राम या 200 ग्राम तक आसान से कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। अब सवाल आता है, सलाद लंच और डिनर में खाना चाहिए या दोनों में ही खाना चाहिए, किस में खाना चाहिए? देखिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। सैलेड जो है ना, रॉ जो होता है, इसको डाइजेस्ट करना, पचाना जो है आसान नहीं होता। इसमें 90% वाटर होता है, इसको पचाना, इसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। रॉ होता है, कुक्ड होता है, बॉइल्ड होता है और स्टीम्ड होता है। तो ये जो जितने भी हैं चारों, अगर आप आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जब सूरज ढलने के बाद आपको कच्चा नहीं खाना चाहिए, वो डाइजेस्ट नहीं होता। रीज़न क्या है कि उसके अंदर, सैलेड के अंदर 90% से ज़्यादा पानी होता है और पानी का कनेक्शन सूर्य भगवान से होता है। तो जब तक सूरज बहुत ठीक से है, वो डाइजेस्ट होगा, पचेगा, लेकिन उसके बाद वो पचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं सैलेड से बहुत लोगों को ब्लोटिंग होती है। बहुत लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं, गैस फॉर्मिंग होती है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ये इसका रीज़न है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैंने अपनी वीडियो में जो डाइट वाली मैंने वीडियो बताई, उसमें मैंने से आपसे बताया हुआ, आप देखिएगा उसमें, कि शाम को सैलेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप शाम को सैलेड लेना चाहते हैं, तो वो रॉ फॉर्म में नहीं, या तो वो कुक्ड फॉर्म में हो, बॉइल्ड हो या वो स्टीम्ड हो। ऐसे करके आप ले सकते हैं, लेकिन रॉ में लेना खतरनाक है शाम को, ध्यान रखिए, सूरज छुपने के बाद। सूरज छुपने से पहले आप ले सकते हैं। अगर आप खाना बहुत जल्दी खाते हैं, तो आप ले सकते हैं। और जब आप शुरू करें, तो थोड़े से सैलेड लेकर शुरू करें और धीरे-धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाएँ, ताकि आपकी बॉडी को भी आपके बारे में पता चल जाए, को क्या नुकसान कर रहा है, क्या आपको नहीं कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि सलाद की जगह सूप लें या स्मूदी लें? देखिए, जहाँ तक सूप लेने की बात है, अगर आप सैलेड ले ही नहीं रहे, तो सूप बहुत अच्छा है, आप लीजिए। लेकिन अगर आप सैलेड ले सकते हैं, तो सूप की जगह वो बेहतर है, वो आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। अब हम बात करते हैं स्मूदी की। देखिए, जब हम सूप बनाते हैं, स्मूदी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को ब्लेंडर के में जो है ब्लेंड करते हैं। तो वो जो ब्लेड होता है ना, वो ब्लेड जो उसको जो है पीसता है, उसकी वजह से उसके जो कंबाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है बहुत कम हो जाती है। यानी उसके फ़ायदे आपको बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए स्मूदी जो है या सूप जो है इतना बेनिफिशियल नहीं होता, जितना कि आप वैसे सैलेड लेते हैं वो बेनिफिशियल होता है। तो अभी आपने ये तीनों सवालों के जवाब आपने इस वीडियो में देखे कि शुगर स्पाइक क्या होता है, शुगर स्पाइक से होता क्या है और शुगर स्पाइक जो कंट्रोल कैसे होता है, और ये सब करके हम ये जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ हैं, जितनी भी जानलेवा खतरनाक बीमारियाँ हैं, इनसे हम आसानी से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर डाइट रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन करिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जल्दी मिलते हैं एक नई और वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।